नमस्कार दोस्तों। आज हम परसेंटेज का जो क्लास नंबर 2 है उसे लेकर चलते हैं। इससे पहले मैंने वन करा दी है, वो बिल्कुल बेसिक से है, उसे आप ज़रूर देखना। तो चलते हैं अपनी क्लास नंबर 2 पर। और ये जो प्रैक्टिस सेट जो मैथ कराई जा रही है बिल्कुल चैप्टर वाइज और बिल्कुल बेसिक से और टाइप वाइज कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। तो ये यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और रेलवे, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये मैथ कराई जा रही है, क्योंकि मैथ किसी भी एग्जाम में अलग नहीं होता है। मैथ लगभग सब में सेम होता है। हाँ, ये बात अलग है, किसी में चैप्टर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और किसी में कम होते हैं, किसी में एडवांस ज़्यादा आता है, किसी में एडवांस कम आता है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही तरीके के यहाँ पर मैथ कराए जाएंगे। तो चलते हैं अपने परसेंटेज के क्लास नंबर 2 पर। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है यदि एक भिन्न का अंश 10% बढ़ाया जाए और हर 20% घटा दिया जाए। तो कहने का मतलब है अंश, भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, एक्स और वाई। एक्स वाई का मतलब है ये अंश है और ये हर है। ये नॉमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो अगर हम अंश, जो जिस मैंने अंश यहाँ पर क्या माना है, यहाँ पर अंश मैंने एक्स माना है। अगर अंश में 10% बढ़ाया तो 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 110 आएगा। बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा बट्टा। अब क्या कह रहा है कि यदि हर में 20% की कमी कर दी जाए, हर में कितनी, 20% की कमी कर दी जाए। तो हर में जब 20% की कमी करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80, और नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। बराबर में कितना दे रहा है यहाँ पर, ये हो जाता है। तो 12/13। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब एक्स बट्टा वाई, यहाँ पर कितना 12 है और ये 13। ये संख्या क्या है, यहाँ पर 8 है और ये इधर आकर किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की हो जाएगी। और ये संख्या क्या है, यहाँ पर 11, तो 11 इधर आ जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे 12×96 होते हैं, कितने होते हैं, 96। और जब इसका इसमें करेंगे तो 33 और 143 समथिंग आ जाएगा। कहाँ पर दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 55% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर ये 45% है। कितना है यहाँ पर, 45%। एक संख्या का 45% दूसरी संख्या के 55% के बराबर है। दूसरी संख्या के 55% के बराबर है। अब क्या, परसेंट से तो परसेंट कट जाएगी, और 5 से जब इसे काटेंगे तो कितनी बार, 9 बार, और ये कितनी बार, 11 बार। तो एक्स बट्टा वाई, ये कितना हो जाएगा, अपन 9 इसके नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा जी। अब इसमें क्या कही जा रही है, तो दूसरी संख्या के, इसमें क्या कह रहा है, दूसरी संख्या के। और जब दूसरी संख्या के या पहली संख्या के गए तो पहली संख्या नीचे रखते हैं, अगर दूसरी संख्या कह रहा है तो दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे। और दूसरी संख्या ऑलरेडी पहले से ही नीचे है, पहली संख्या ऊपर है और दूसरी संख्या नीचे, तो इंटू 100 कर देंगे। और जब इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, अगर इसे 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 9 1 9, 2 बच रहे हैं, 9 दूनी 18 है। और कितने, फिर भी 2 बच रहे हैं, 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब है जी 22, 122.22 की समथिंग आ जाएगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये वाला क्वेश्चन अभी सेम टू सेम मैंने अभी जस्ट कराया है, इसलिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करना और आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे एच डब्ल्यू के लिए देता हूँ। एच डब्ल्यू मतलब इसे करना और
कमेंट में आंसर इसका जरूर बताना कि कितना आ रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। दो संख्या तीसरी संख्या के क्रम से 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से 20% और 50% क्या है, यहाँ पर अधिक है। यहाँ पर अधिक लिख नहीं पाइए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, अधिक है। तो मैं यहाँ पर एक फर्स्ट संख्या लिख लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पर थर्ड, ये तीन संख्या लिख ली मैंने। अब इसमें क्या कही जा रही है, तीसरी संख्या की। तो मतलब तीसरी संख्या हमने यहाँ पर क्या मान ली, 100 मान ली। अगर 100 मान ली तो देखो यहाँ पर पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 20% अधिक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20% अधिक हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी, 50% अधिक हो जाएगी। अब इसमें क्या कही जा रही है, तो पहली संख्या दूसरी प्रतिशत की कितनी प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर इसे 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 3 से ये 4, और 3 से ये 5, और 5 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर 2। इसका इसमें कर देंगे तो 80%। 80% इसमें दे नहीं रहा है, इसमें 80% दे नहीं रहा था। यहाँ पर क्या आएगा, इसका 80% आएगा। क्या आएगा, 80%। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। दो संख्या तीसरी संख्या की 25% और 20% कम है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो यहाँ पर वही संख्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड, और यहाँ पर लिखेंगे थर्ड। अगर ये मैंने 100 मान ली, क्या मान ली, 100, तो पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है, 25%। तो ये कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। 75% हो जाएगी। और दूसरी संख्या 20% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 80% हो जाएगी। अब इसमें कही जा रही है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अगर इसे हम 5 से काट देंगे, नहीं 4, 2 से काट देंगे तो ये 5 बार, और ये कितनी बार, 4 बार। अब इस काउंट प्लेस में करते हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 25 हासिल लगे 2 और 37। कितना आएगा यहाँ पर, 37। बट्टे में कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। अब जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने आएगा, समथिंग देखो, 9 चौक 36, मतलब 9, एक बच रहा है, और समथिंग जाएगा 15 हो गया तो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो कहने का मतलब है ये 93 पॉइंट समथिंग इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल प्रीवियस ईयर का है। इसका मतलब इसमें ज़्यादा जो सवाल ये है वो प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो चलते हैं, करते हैं, इसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर ए ले लेंगे, और दूसरी संख्या क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे, और जी सी ले लेंगे। तीन संख्या ले लेंगे। अब ये कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। मतलब जो सी की आय है वो बी की आय से कितनी परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। और बी की आय ए की आय से, मतलब जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। कितनी अधिक है, 25% अधिक है। तो इसे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 100 मान लिया, ये कितनी अधिक है यहाँ पर, 25%। तो ये कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब इसमें अब जो सी की आय बी की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। तो 20% अधिक कैसे करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। अब इसे 25 से काट देंगे तो 5 बार, और 25 से 4 बार, और 4 से कितनी बार, 30। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा जी, 150। अब इसमें क्या कही जा रही है, तो सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मैं लिख देता हूँ, इसमें बोला जा रहा है ए की जो ए की आय है,
जो सी की आय है, सी की आय वह ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें बोला जा रहा है जो सी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो सी की आय है यहाँ पर वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो 50 कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 तो हो गया 7 कि एक छात्र किसी संख्या को इतने से गुणा करता है, करने के स्थान पर वो क्या करता था, भाग कर देता था। मतलब उसे करना गुणा था लेकिन उसने क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब एक बात सुनो, अगर मान ली x संख्या में हम 3/5 का अगर हम गुणा करेंगे तो संख्या क्या आएगी, ये आएगी। लेकिन हम अगर डिवाइड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्या हो जाती है, पलट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो 3/5 से गुणा करता, 3/5 से गुणा करता तो ये तो तरीका सही होता। क्या होता, ये तरीका सही होता। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने 5/3 से कर दिया। किससे कर दिया, 5/3 से कर दिया। ये तरीका गलत है। अब देखो, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम नीचे वाली संख्या का मतलब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15। अगर 15 आ रहा तो 15 का इसमें गुणा कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अच्छा, इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 5 से काट देंगे 3 तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। और इससे ये काट देंगे तो ये आएगा 25। कितना आएगा, 25। तो यहाँ पर देखो कितनी अधिक है, 16 अधिक है। कितनी अधिक है, 16। कितने पर, 9 पर, इंटू 100। और जब इसे हम करेंगे तो 1609। तो देखो यहाँ पर जब इसे हम करेंगे, इधर कर देता हूँ मैं, तो 9 1 9, 7 बच रहे हैं, 9 7 63, फिर से 7 हो रहा है, 9 7 63, मतलब 77, 177 पॉइंट ये आएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये अभी सेम टू सेम मैंने कराया, उसी तरह का लेना। ये HW, इसका इसी तरीके से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सामग्री की कीमत में 8 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 10 किलोग्राम हो जाती है तो खर्च नहीं बढ़ सके, ज्ञात करें कि वह खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। क्या करे, कमी करे। तो मान लीजिए कि कोई वैल्यू है, पहले 100 थी, अब 120 हो गई। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वो खपत में कमी ना करे और उसे कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो पहले कितनी थी, 8 थी, अब कितनी हो गई, यहाँ पर 10 हो गई। कितनी हो गई, 10 हो गई। यही तो बोला, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 10 हो गई। तो कितने प्रतिशत की कमी करे, वो 2 की कमी करे। कितनी, उससे 2 की कमी करनी पड़ेगी। 2 की कमी कितने पर, 10 पर, इंटू 100। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20%। 20% कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगर 40% अधिक मजदूर उसकी कार्य क्षमता पहले से 25% अधिक है तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय में बदलाव ज्ञात करो। तो क्या करना, बदलाव ज्ञात करना। तो कहने का मतलब पहले मजदूर कितने थे, यहाँ पर 100 थे, अब 40% अधिक आ गई। तो कहने का मतलब वजह है, तो ये 40%, इसका 40% लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा। लेकिन उनकी कार्य क्षमता कितनी अधिक है, यहाँ पर 25% अधिक है। तो जब इसका 25 निकालेंगे, यहाँ पर 25% अधिक कर ले रहे हैं इसे। 1 0 इससे 5 बार, वैसे ये कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 10 बार। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो पहले कितने थे, यहाँ पर पहले थे 50 100, अब कितने हो गए, यहाँ पर 150 हो गए। कितने हो गए, क्योंकि ये कितना अधिक आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है। अगर ये क्या है, ये मजदूर है, क्या है यहाँ पर, मजदूर नहीं, ये क्षमता, ये क्या है, क्षमता। इफिशियंसी लिख देता हूँ शॉर्ट में, इफिशियंसी है ये। अगर इनके हम कार्य मतलब वर्क में जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट। और जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर कितने से कट जाएगा, जब 1 0 से 1 0 इससे कट जाएगा। तो कहने का मतलब 3 और 2,
तो देखो कितने परसेंट की कमी आई यहाँ पर, 1 की इंटू 100, 33 कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक टिकट के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दिया और सीट में 10% की कमी है तो कुल आय में कितने परसेंट की कमी होगी। अब देखो ये कितना 40% है, तो 40% की जो फ्रैक्शन ऐसे कर लेते हैं, 40 है तो यहाँ पर कितना है, 140% बढ़ गई। फिर क्या कह रहा है, वो 10% घटवा रहा है। अगर 10% घटवा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, आंसर लगी 3 और 12 126। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो एक जीरो से तो एक जीरो कटेगी, यहाँ पर कितना हो गए 1000, यहाँ कितना रहेगा यहाँ पर, इसका इसमें करेंगे तो 126, ये 3, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। यहाँ पर एक जीरो आएगी, यहाँ पर एक जीरो आएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें दोबारा से कर देता हूँ, एक इससे जो कटेगी और इससे कटेगी, 2 जीरो कटेगी, यहाँ पर कितना आ गई, तो 26% की वृद्धि हुई। कितनी हुई, 26%। 26% का अंदर का ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। यदि चीनी की कीमत 30% की वृद्धि करती है, 30% की कहने का मतलब ये अभी ये कितनी है, 100 है, और 30% की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हुई, 130 हो जाएगी। और खपत में 10% की 10% घट गई, तो खपत कितनी घट रही है, 10% घट रही है, तो यहाँ पर 10% यहाँ पर घटा लेंगे। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1000 नहीं 10,000, और इसका इसमें करेंगे तो 193 117 होते हैं ना, तो 117 और 2 जीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 17%, तो 17% कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, भूलवश एक आयत की कमी में लंबाई में, देखो सबसे पहले जो आयत होता है उसका जो एरिया जो होता है आयत, जो क्या होता है यहाँ पर आयत, आयत जो होता है, अगर इसका हम एरिया देखें, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एल है, अब क्या यहाँ पर बी है, एल और बी। अब इसके एरिया, ये क्या है यहाँ पर एरिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई 20% की कमी हो रही है, कितने की, लंबाई 20%। कहने का मतलब ये, अगर 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पर 1/5 आएगी। तो कहने का मतलब है पहले लंबाई 5 थी, अब कितनी हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। और क्या कह रहा हूँ, चौड़ाई 10% की वृद्धि। अगर 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, यहाँ पर 11 हो गई। अब क्या करेंगे, देखो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका एरिया कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका एरिया कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। कितने की कमी हो रही है, यहाँ पर 6 की कमी हो रही है, कितने, 50 इंटू 100। और जब इससे काट देंगे तो यहाँ 12% की, तो ओवरऑल 12% की कमी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या 20% कम हो जाती है। अगर 20% कम हो जाती है तो कितनी होगी, 80 रहेगी। और कार क्षमता 30% बढ़ जाती है, तो कार क्षमता कितनी बढ़ेगी, यहाँ पर 30% बढ़ेगी। अच्छा, अब इसे करेंगे सॉल्व यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 10,000 आएगा। और इसका करेंगे तो 13 अट्ठे 104 होते हैं, 104 2 जीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो कहने का मतलब अब 100 है, अब यहाँ पर कितना होगा, 104 होगा। तो कहने का मतलब 4% की वृद्धि होगी, कितनी की, 4%। तो 4% कहाँ रखा, ऑप्शन नंबर 3।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक वृत्त के व्यास में अगर 50% की वृद्धि करी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर्कल दे रहा है, ये क्या दे रहा है, सर्कल। अगर इसका हम एरिया देखेंगे तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये तो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, 50% की वृद्धि कर दी जाए उसके व्यास में। अगर व्यास में 50% की वृद्धि करेंगे तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो व्यास है, व्यास मतलब डायामीटर, पहले यहाँ पर कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, यहाँ पर 150 हो गया। तो इसकी जो अब हम आर निकालेंगे तो आर कितनी होगी, यहाँ पर इससे काट देंगे तो पहले 50 थी, अब कितनी होगी, यहाँ पर 75 होगी। कितनी होगी, 75। क्योंकि एरिया निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का। तो पहले 50 इंटू 50, अब कितना होगा, 75 इंटू 75। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो काट देते हैं इसे, इसे ऐसे काट देते हैं। तो 25 से कट गया कितनी बार, 25 से 2 बार और ये 3 बार, यही 25 से 2 बार और ये 3 बार। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 6 और इसका इसमें कर देंगे तो 9। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 5 की। कितने पर, 4 की, इंटू 100। और जब इसे कटेगा तो 25 मतलब 125। कितना हो गया, 125। 125 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि 10% की यहाँ पर कितनी हो जाती है, ये वृद्धि हो जाती है। तो 110 हो जाएगा अगर 10% की वृद्धि होगी। और खर्च यहाँ पर कितना बढ़ जाता है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं इसे, जैसे मान लीजिए 100 और यहाँ पर कितना होगी, 110 की यहाँ पर वृद्धि हो। खर्च कितना बढ़ जाता है, 130 बढ़ जाता है। अगर 130 पहले यहाँ पर कितना था, 100, अब कितना हो गया, 130 हो गया। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर 143 आएगा। कितना है, 143,000। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर कितना है, 100 और कितना है, 143। कितने प्रतिशत की वृद्धि है यहाँ पर, तो 43% की वृद्धि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। इसमें कह रहा है जो एक घन है उसकी लंबाई 15% की वृद्धि करी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो एल बी और एच, एल बी एच। घन में क्या होता है, एल बी एच। ये क्या है, यहाँ पर घनाभ है, ये क्या है, यहाँ पर घनाभ, घनाभ। क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किस में होती है, घनाभ में होती है। किस में होती है, घनाभ में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या निकल कर आया, तो निकल कर आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जो घनाभ है, ये घनाभ, अगर इसका हम वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम क्या आएगा, एल इंटू बी इंटू एच आता है। क्या आता है, एल इंटू बी इंटू एच आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि है, यहाँ पर 15% की वृद्धि है। ये क्या लंबाई है। अब क्या करेंगे, चौड़ाई 10% घट जाती है। चौड़ाई कितनी वो घट जाती है, यहाँ पर 10% घट जाती है। अब वो जो ऊंचाई है वो दोगुना हो जाती है। ऊंचाई कितनी हो जाती है, यहाँ पर दोगुना, तो मतलब 200 हो जाती है। और जब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 6 जीरो आएंगे। जब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आएगी, 6 जाएगी। जी जी अनुपात हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 115 90 इंटू 200 हो गई। अब क्या करेंगे, संख्या को काट देते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 जीरो से सबसे पहले 3 जीरो काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे। अब यहाँ पर 100 इंटू 10 ले लेता हूँ। यहाँ पर कितना है, 115 इंटू 9 और यहाँ पर कितना, 2। अब इसे 2 से काट देते हैं। तो 2 से ये कितनी बार, 5 बार, और 5 से ये कितनी बार, 3 बार। ये नहीं कटेगी, इंटू 9, ये 5 बार कटिए, 5 से ये कटेगी कितनी बार, 23 बार। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर ये रह गया, यहाँ पर 100। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 27 हासिल लगी 2
और जब इसका करेंगे 18 और 2 20, कितना होगा 20। तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर पूरा ओवरऑल देखो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, 107 की, 107% की वृद्धि होगी। 107% कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये कारखाने में कार्यरत 20% छोड़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर 20% छोड़ जाए तो पहले 100 थे, अब कितने रह गए, यहाँ पर 80 रह गए। और इस प्रकार लगने वाला समय भी कितना हो जाता है, 10% कम हो जाता है। 10% यहाँ पर क्या होता है, ये कम हो जाता है जब उनकी कार्य क्षमता 30% बढ़ा दी जाए। ये 10% जब कम होगा जब उनकी कार्य क्षमता है, जो इफिशियंसी है, वो कितनी 30% बढ़ा दी जाए। तो 30% यहाँ पर बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो काट देते हैं, 1 2 3, 1 2 3। जब इसे काटेंगे यहाँ पर कितने रहेंगे, यहाँ पर 3 जीरो रह जाएंगी। और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर 72 इंटू 13, 26 हासिल लगी 2 और 13 सत्तर 91, तो 93, कितना हुआ यहाँ पर 93। कितना कम हो रहा है यहाँ पर, 64 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 64 कम हो रहा है, कितने पर, इंटू 100। जब इसे काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतने की कमी हो जाएगी। कितनी, इतनी की कमी, इतनी की कमी कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, ये सेम अभी की तरह जो सवाल करा है उसी की तरह इसे HW के लिए इस सवाल को करना और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। एक कार्य को अगर ये सेम उसी की तरह है तो एक काम करता हूं, इस वाले को कर देता हूं, 19 वाले को कर देता हूँ, 20 वाला होमवर्क रहेगा। तो 20 वाले का कमेंट में से जरूर बताना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखो 30% क्या करवा रहा है, यहाँ पर कम करवा रहा है। अगर 30% कम करवा रहा है तो यहाँ पर कितना आएगा, 70 रह जाएगा। अगर 20% अधिक करवा रहा है तो यहाँ पर ये 20% अधिक हो गया। और कार्य क्षमता कितनी करवा रहा है, वो 50% अधिक करवा रहा है। कितनी करवा रहा है, 50% अधिक करवा रहा है। तो ये 50% अधिक हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 जीरो कटेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1000 और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 180 आएगा। कितना आएगा, 180। और इसका 7 का इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 7 8 56 हासिल लगी 5 और 7 2 12। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 12, कितना अधिक हो रहा है यहाँ पर 260 अधिक हो रहा है। कितना आ रहा है, 260 अधिक हो रहा है। कितने पर, 1000 पर, इंटू 100। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 26% अधिक आएगा। कितना आएगा, 26% अधिक आएगा। इसमें 26% नहीं दे रहा है तो 26% क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये एच ये क्वेश्चन नंबर 20 HW मतलब होमवर्क के लिए। ऐसे करना और कमेंट में से जरूर बताना, क्योंकि ये सवाल जस्ट मैंने इससे पहले 19 और 18 कराए हैं, उसी की तरह होगा। तो ये आज की क्लास समाप्त होती है और कल जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो मॉडरेट लेवल के कराए जाएंगे। मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं, UPSI में या फिर रेलवे में, जो भी प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएंगे। कल उसी तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।